हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजी में। हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15 कर रहे थे। आज हमें करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले आपको बताएंगे। फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या हैं वो आप देखिए। हम इसके अंदर सबसे पहले फॉर अनग्रुप डाटा, सबसे पहली चीज आपके लिए क्या है, अनग्रुप डाटा। नंबर वन, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा, इसके लिए हमें निकालना है तो वेरिएंस को हम लिखते हैं VARX। VARX का मतलब वेरिएंस, और यहाँ पे हम x लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल x यूज हो रहा है। इसको हम सिंपल सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये सिग्मा स्क्वायर हो गया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिए, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है दोनों, कभी हम ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, कभी हम नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आइए हमें लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सिग्मा स्क्वायर था इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे। अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले को भी अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो गए। अब आइए हमें दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर करना है। वो हमें क्या करना है, देखिए हमें ग्रुप डाटा के लिए करना है। अब हमारा सेकंड केस क्या हो गया, ग्रुप डाटा। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है उसके लिए हमें वेरिएंस लिखना है। तो वेरिएंस मतलब VARX, वेरिएंस, या इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। जो पहला फॉर्मूला था उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज भी हैं। ग्रुप डाटा मतलब फ्रीक्वेंसीज भी हैं, तो आप फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा fi। सिग्मा fi को हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। वो क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा fi xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कभी हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इन दोनों फॉर्मूले को हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या बन जाएगा, आप देखिए, एक स्क्वायर रूट लगाइए आप, पहले फॉर्मूले को आप इसके अंदर लिख दीजिए, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi।
ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूले को भी आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए, आपको दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो गया है। अब आप आइए, हमें तीसरा फॉर्मूला करना है। तीसरी क्या चीज है? इसके अंदर हमें कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला लिखना है। देखिए कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा, तो यहां पे हम लिखेंगे कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। इसके अंदर क्या होता है, हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप यहां पे लिख दीजिए स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस एक्स, वेरिएंस को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमने लिखा सिग्मा स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर। एच क्या है? क्लास साइज है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा है तो इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे। इसके नीचे हमने कैपिटल एन स्क्वायर लिखा है। कैपिटल एन क्या है? सिग्मा एफ आई। एक ब्रैकेट आप लगा दीजिए, इसके अंदर आप लिखिए एन। एन मतलब होता है सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। अब आप यहाँ पे सिग्मा लगाइए, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर। यू आई क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। जैसा हमने मीन में किया था वही सिंबल यहाँ पर भी है यू आई का। अब माइनस साइन लगाइए, माइनस आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट आप लगा लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई, इसका होल स्क्वायर हमें करना है। तो ये क्या बन गया आपके लिए? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के लिए फॉर्मूला बन गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इस पूरे फॉर्मूले को हम रूट में डाल सकते हैं, या पहले हम जो है वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट करके निकालेंगे। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 15.2 में। एक्सरसाइज है ये 15.2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर हमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 4, 8, 12। ये नंबर गिन लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर्स हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सिग्मा एक्स बार। एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन। क्या फॉर्मूला होगा इसका? सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे नंबर्स हमें ऐड करने हैं। 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8। ये 8 नंबर्स हैं इसीलिए डिवाइडेड बाई 8। आप देख लीजिए कि आठों नंबर आपने लिख दिए हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन सारे नंबर्स को आप टोटल करिए, आपको मिलेगा 72। तो ये हो गया 72 डिवाइडेड बाई 8। तो हमें क्या आंसर मिलता है? 9। इसका मतलब मीन क्या हो गया? 9 हो गया। मीन हमें मिल गया 9। अब हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, हम पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू देखिए आप, एक्स आई हमारे पास 6 है और एक्स बार 9 है।
6 में से 9 को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है -3। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 7 में से 9 को आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा -2 का स्क्वायर। अब आप आ जाइए 10 में से 9 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर। इसी तरीके से आप 12 में से 9 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 3 स्क्वायर। 13 में से 9 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 स्क्वायर। इसी तरीके से 4 में से 9 को माइनस करोगे आपको मिलेगा -5 स्क्वायर। इसके बाद आपको करना है 8 में से 9 को माइनस तो आपको मिलेगा -1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से 12 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 3 स्क्वायर। एक बार फिर से नंबर्स गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इनको टोटल करिए, कैलकुलेशन करिए। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ये फिर से आपके पास 8 नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हम हर स्टेप में ये इंश्योर करते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं। इन सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 74। अब आप लिखिए वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस x, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा, ये सिग्मा समेशन के लिए है, ये वेरिएंस के लिए स्क्वायर है, सिंबल है। तो ये हो गया आपके पास xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 74 डिवाइडेड बाई 8। कितना आंसर हमें मिल जाएगा 9.25। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें निकालना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का मीन और वेरिएंस निकालना है। तो आप लिखिए पहले n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से n तक, ये आपके पास पहले n नेचुरल नंबर्स हो गए हैं। अब हमें लिखना है मीन। तो यहाँ पे आप लिखिए मीन, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइडेड बाई n। पहले n नेचुरल नंबर्स का आपके पास फॉर्मूला है n n+1 डिवाइडेड बाई 2। एक n ऑलरेडी नीचे है तो ये यहाँ पे n आ गया। n से n आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मीन कितना मिल जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मीन आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो आप लिखिए वेरिएंस x, इसको हम कैसे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी आप देखिए सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार स्क्वायर। ये हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सिग्मा xi स्क्वायर मतलब आपके पास ये 1 2 3 4 n नेचुरल नंबर्स हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर, माइनस n+1/2 होल स्क्वायर। मीन की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है n n+1 2n+1
डिवाइडेड बाई 6 और एक n पहले से है तो मल्टीप्लाइड बाई n माइनस ये कितना बन जाएगा n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एक n को आप n से कैंसिल आउट कर दीजिए, n+1 आप कॉमन निकाल लीजिए। देखिए अगर हम n+1 को कॉमन निकालते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, n+1 कॉमन हो गया हमारे पास, एक ब्रैकेट लगाइए, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n+1 बाई 4। इसको हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कितना मिलेगा, n+1 जो हमने बाहर निकाला हुआ है, इधर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, हमें एलसीएम मिल जाएगा तो ये हो गया 12। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1। तो इसको अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, हमें क्या है वेरिएंस मिल जाएगा। देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, दिस इज इक्वल टू n+1 और हमें ये कितना मिल जाएगा, आप देखिए 4n+2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, एक ब्रैकेट हमें n+1 मिलेगा और दूसरा ब्रैकेट 4n माइनस 3n n-1, तो ये हो गया n-1, नीचे हमें कितना मिल जाएगा 12। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा n² - 1 डिवाइडेड बाई 12, a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² होता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। तो आप पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखिए, क्या नंबर आएंगे ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखा है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब हमने बेसिकली 3 का टेबल लिख दिया है। अब आप आइए मीन लिखिए, मीन हमारा क्या होगा, मीन इज इक्वल टू x बार, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 9 एंड सो ऑन अप टू 30 डिवाइडेड बाई 10। टोटल नंबर्स ये कितने हैं, 10 हैं, इसीलिए किससे डिवाइड करेंगे हम, 10 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए 3 आप कॉमन निकाल लीजिए, 3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 डिवाइडेड बाई 10। अब क्या हो गया, ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो आप देखिए, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n+1/2। तो आप लिखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई n मतलब हो गया 10, फिर क्या आएगा 10+1, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, और एक 10 नीचे भी आएगा वो भी आप लिख दीजिए। अब क्या होगा आपका, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10+1 11 हो गया, 11 3 जा 33। तो ये कितना हमें मिला 33 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें मिलती है 16.5। तो मीन हमें कितना मिल गया 16.5। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस निकालना है।
वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम सिग्मा xi स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखिए सिग्मा xi स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर and so on up to 30 square. This is 3 square, 6 square, 9 square up to 30 square. अब इसके अंदर से आप क्या करोगे 3 स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे। 3 स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर हमें मिलेगा। तो इसको और कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 3 स्क्वायर बन जाता है 9, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई पहले 10 स्क्वायर नेचुरल नंबर्स तक का सम, तो n मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 2 इज 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये कितना आ जाएगा इसको आप चेक करिए, 3 5 जा हो गया 15, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 21। ये तीनों नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3465। 3465 ये क्या मिला है हमें सिग्मा xi स्क्वायर। अब आप निकालिए वेरिएंस x सिग्मा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिए वेरिएंस दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो गई सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस x बार का स्क्वायर मीन का स्क्वायर। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा 3465 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 16.5 का होल स्क्वायर। तो ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना आ जाएगा इसको भी आप चेक कर लीजिए, 346.5 माइनस 16.5 का स्क्वायर करते हैं हम तो हमें मिलता है 272.25। 272.25। तो इसको अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करने से हमें मिलता है 74.25। 74.25। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जितना पढ़ाया है और जो ये पहले 3 सवाल हमने मीन और वेरिएंस के करे हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे भी जरूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।